गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। पिछले वीडियो में आपका जो चैप्टर चल रहा है वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई इफ़ वी कैन ऑल बी लिव टुगेदर, इसके 4 पैराग्राफ हमने एक्सप्लेन किए। इस पैराग्राफ में हम 5वें पैराग्राफ से आज इसको स्टार्ट करते हैं। यू हैव टू लिसन एंड वॉच इट केयरफुली। लैरी एंड हर वर पंपिंग लाइक मैडमैन। लैरी एंड हर यानी उनके जो 2 साथी थे वो क्या कर रहे थे? लाइक मैडमैन यानी पागलों की तरह पंप से पानी निकाल रहे थे, जहाज में जो पानी भर गया था। ब्रोकन टिम्बर्स हंग एट क्रेजी एंगल्स। ब्रोकन टिम्बर्स यानी टूटी हुई लकड़ियां हंग लटकी हुई थी एट क्रेजी एंगल्स, अजीबो गरीबो तरीके से। बड़े विचित्र तरीके से जो टूटी हुई लकड़ियां थीं वो लटकी हुई थीं। द होल स्टारबोर्ड साइड बगल्ड इनवर्ड्स। और जो जहाज़ का जो पूरा अगला भाग था अंदर की ओर झुका हुआ था। क्लोथ्स, क्रॉकरी, चार्ट्स, टिन्स एंड टॉयज स्लॉस्ड अबाउट इन डीप वाटर। क्लोथ्स कपड़े, क्रॉकरी यानी बर्तन, चार्ट्स टिन और जो खिलौने थे स्लॉस्ड डूब गए थे, अबाउट इन लगभग डीप वाटर गहरे पानी में। आई हाफ स्वाम हाफ क्रॉल्ड इन टू द चिल्ड्रंस कैबिन। आर यू ऑल राइट? आई आस्क्ड। आई में लेखक कहता है हाफ स्वाम यानी आधा तैर करके, हाफ क्रॉल्ड आधा रेंग करके, इन टू द चिल्ड्रंस कैबिन बच्चों की कैबिन में गया। आई आस्क्ड और मैंने पूछा, आर यू ऑल राइट? बच्चों क्या तुम ठीक हो? यस दे आंसर्ड फ्रॉम एन अपर बंक। यस हाँ, दे आंसर्ड उन्होंने उत्तर दिया, फ्रॉम एन अपर बंक यानी ऊपर वाली साइका से। हाँ, जो सोने की जो बेड थी या बर्थ थी, ऊपर वाली बर्थ से बच्चों ने उत्तर दिया हाँ हम ठीक हैं। बट माई हेड हर्ट्स ए बिट। लेकिन मेरे सिर को थोड़ी चोट लगी है। सैड शिव ने कहा, पॉइंटिंग टू ए बिग बम्प अबर हर आइज। पॉइंटिंग इशारा करते हुए, टू ए बिग बम्प एक बड़े गुमरे की तरह की ओर, अबर हर आइज उसकी आँखों के ऊपर, यानी उसकी आँखों के ऊपर जो गुमड़ा उठ आया था चोट लगने के कारण, उसकी ओर इशारा करते हुए उसने कहा कि मेरे सिर में चोट है। आई हैड नो टाइम टू वरी अबाउट बम्प्ड हेड्स। हाँ, क्या कहता है लेखक? आई हैड नो टाइम, मेरे पास समय नहीं है, टू वरी चिंता करने के लिए, अबाउट बम्प्ड हेड्स यानी गुमड़ों वाले सिर के लिए। आफ्टर फाइंडिंग ए हैमर, स्क्रूज एंड कैनवास, आई स्ट्रगल्ड बैक ऑन डेक। आफ्टर फाइंडिंग ढूंढने के बाद, हैमर हथौड़ा, स्क्रू, पेज एंड कैनवास और कैनवास यानी लेखक कहता है कि जो मैं सामान ढूंढ रहा था उस सामान में क्या था? हथौड़ा था, पेंच थे और कैनवास ले करके आई स्ट्रगल बैक ऑन डेक। मैंने डेक पर वापस जाने का प्रयास किया और विद द स्टारबोर्ड साइड बेस्ड ओपन, विद द स्टारबोर्ड साइड और जहाज़ के मुख्य भाग की ओर बेस्ड ओपन यानी टकराने के बाद जो भाग खुल गया था उसको देखा। वी वर टेकिंग वाटर विद ईच वेव दैट ब्रोक ओवर यू अस। हाँ, वी वर टेकिंग वाटर यानी हमें पानी मिल ही रहा था, विद ईच वेव प्रत्येक लहर या तरंग के साथ, दैट ब्रोक ओवर अस जो कि हम पर आकर के टूट रहा था, यानी पानी की लहरें जो हम पर आकर के टूट रही थीं उन प्रत्येक हर लहर के साथ हमको पानी ज़बरदस्ती लेना पड़ रहा था। इफ़ आई कुडंट मेक सम रिपेयर्स वी वुड श्योरली सिंक। लेखक कहता है इफ़ आई कुडंट मेक सम रिपेयर्स
यदि मैं कोई मरम्मत नहीं कर सका, वी वुड श्योरली सिंक, तो हम निश्चित रूप से डूब जाएंगे। Somehow I managed to stretch canvas and secure waterproof hatch covers across the gaping holes. Somehow किसी तरीके से I managed, मैंने व्यवस्था की, to stretch canvas, कैनवास को फैलाने की, and secure waterproof, और उस पानी को रोकने के लिए जिनसे कवर्स अक्रॉस द गैपिंग होल्स, जिन छिद्रों से पानी अंदर आ रहा था उन छिद्रों से पानी को रोकने के लिए क्या किया, उस कैनवास को फैलाया। सम वाटर कंटिन्यू टू स्ट्रीम बिलो, सम वाटर कुछ पानी, कंटिन्यूड अभी भी आ रहा था, टू स्ट्रीम बिलो नीचे से, बट मोस्ट ऑफ इट वाज नाउ बीइंग डिफेक्टेड ओवर द साइड, लेकिन इसमें से बहुत सारा पानी नीचे निकलता रहा। More problems arose when our hand pumps started to block up with the debris floating around the cabins and the electric pumps short circuited. More problems, और अधिक समस्याएं arose आई, निकली, when our hand pumps, जब हमारे जो पंप थे, जो कह सकते हैं नल थे, स्टार्टेड टू ब्लॉक अप, उन्होंने काम करना बंद कर दिया। हाँ, यानी जब जहाज़ में लगे हुए पंपों ने, हैंड पंपों ने काम करना बंद कर दिया तो और अधिक दिक्कतें आने लगीं विद द डेबिट्स। और क्यों बंद कर दिया? क्योंकि डेबिट्स फ्लोटिंग राउंड द कैबिन्स, हाँ, क्योंकि उन नलों में क्या हो गया था, उन नलों में जो मलबा था वो आकर के बहता हुआ मलबा ने छेद रोक दिए थे और पानी निकलना बंद हो गया था। एंड द इलेक्ट्रिक पंप शॉर्ट सर्किटेड, और जो बिजली वाले पंप थे वो शॉर्ट सर्किट होने के कारण बंद हो गए थे। द वाटर लेवल रोज थ्रीटिंगली, और जो जहाज़ का पानी था वो भयंकर रूप से बढ़ रहा था। बैक ऑन डेक आई फाउंड दैट आवर 2 स्पेयर लैंड पंप्स हैड बीन रेंस्ड ओवरबोर्ड। द बैक ऑन डेक यानी डेक पर वापस आकर के, आई फाउंड दैट, मैंने पाया, मुझे लगा, दैट आवर 2 स्पेयर हैंड पम्प्स, कि हमारे जो अतिरिक्त 2 हैंड पंप थे, हैड बीन रेंस्ड ओवरबोर्ड, वो ओवरबोर्ड पर ऐंठे हुए पड़े थे। कैसे ऐंठ गए थे? यानी समुद्र की तेज़ तरंगों के दबाव के कारण ऐंठ गए थे, टूट गए थे। अलॉन्ग विद द फॉरेस्ट सेल, और इसके साथ अगले भाग पर द जिप, द डिग्रीज एंड द मेन एंकर, और इसके साथ ही जहाज़ के जो अगले भाग पर जिप, पाल थीं, डोंगियाँ थीं, एंड द मेन एंकर, और मुख्य एंकर के यंत्र थे वो भी टूटे हुए थे, ऐंठे हुए पड़े थे। Then I remembered we had another electric pump under the chart room floor. Then I remembered, फिर मुझे याद आया, we had another electric pump, कि हमारे पास एक दूसरा विद्युत पंप है, under the chart room floor, चार्ट रूम के फर्श के नीचे। I connected it to an out pipe, और इस विद्युत पंप को मैंने एक बाहर के पाइप से कनेक्ट कर दिया, जोड़ दिया। and was thankful to find that it worked, and was thankful to find, और इसके लिए मुझे बहुत धन्यवाद करना पड़ा कि इसने काम करना शुरू कर दिया। अच्छा, क्योंकि वो पंप यूज़ में नहीं था, बेकार पड़ा हुआ था, और जब वक्त पे काम आया तो वो पंप चलने लगा, इसलिए लेखक कहता है कि मैं उसके लिए बड़ा थैंकफुल था। द नाइट ड्रैग्ड ऑन विद एन एंडलेस, द नाइट, रात, ड्रैग्ड, खिंचने लगी, खिंचती हुई प्रतीत हुई, ऑन विद एंडलेस, जैसे अनंत, यानी रात बहुत ज़्यादा लंबी हो गई, क्योंकि परेशानी की रात थी, इसलिए लेखक लिखता है कि बहुत लंबी खिंच गई। बिटर कोल्ड, रूटीन ऑफ पंपिंग, स्टीयरिंग एंड वर्किंग द रेडियो, और इस ठंडी रात में, जो बहुत लंबी रात प्रतीत हो रही थी, उसमें बहुत ठंड थी, और उसमें मैं क्या करता रहा? पंपिंग, यानी पानी को बाहर निकलने का काम करता रहा, स्टीयरिंग, जहाज़ को चलाने का, एंड वर्किंग द रेडियो, और रेडियो पर भी काम करता रहा, सूचनाएं देने का, आदान प्रदान करने का। वी वर गेटिंग नो रिप्लाइज टू आवर मेडे कॉल्स, वी वर गेटिंग नो रिप्लाइज, और हमें कोई उत्तर भी प्राप्त नहीं हो रहा था, टू आवर मेडे कॉल्स, यानी अपनी, मेडे कॉल्स का मतलब होता है यानी
बिल्कुल बर्बादी की सूचना यानी त्राहिमाम की सूचनाएं देने पर भी अन्य जहाज़ों से उसको कोई संपर्क नहीं हो पा रहा था, कोई रिप्लाई नहीं मिल रहा था। विच वॉज नॉट सरप्राइजिंग इन द रिमोट कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड, और जो बात रिमोट कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड संसार के दूरस्थ कोने में आश्चर्यचकित करने वाली नहीं थी। Shoes had swollen alarmingly. शू का सिर had swollen सूज गया था alarmingly बड़े भयंकर तरीके से। She had two enormous black eyes, और उसकी जो आँखें थीं वो भी बहुत बहुत बड़ी हो गई थीं और काली दिखने लगी थीं चोट के कारण। And now she showed us a deep cut on her arm, और उसने अब मुझे अपनी भुजा पर क्या दिखाया, एक गहरा कटा हुआ घाव दिखाया, निशान दिखाया। When I asked why she had not made more of her injuries before this, when I asked, और जब मैंने पूछा why she had not made more, कि उसने पहले क्यों नहीं बताया था हर इंजरीज अपनी चोट के विषय में, she replied, तो उससे उत्तर दिया, I didn't want to worry you, मैं आपको चिंता में नहीं डालना चाहती थी, when you were trying to save us all, जब आप हम सभी को बचाने का प्रयास कर रहे थे। तो छठा पैराग्राफ ख़त्म हुआ, सातवां देखेंगे। बाई मॉर्निंग ऑन जनवरी 3rd द पम्प्स had the water level sufficiently under control for us to take 2 hours rest and rotation, but we still had a tremendous lack somewhere below the water line and on checking by morning, सुबह को, on जनवरी 3rd यानी 3 जनवरी की सुबह को, द पम्प्स हैड द वाटर लेवल सफिशेंटली अंडर कंट्रोल, यानी जो जहाज़ में पंप लगाए थे, वाटर पंप लगाए थे पानी को कम करने के लिए, पानी को निकालने के लिए, उन्होंने बहुत काम किया और जहाज़ में जो पानी का लेवल था, स्तर था, बहुत कम घट गया था, नियंत्रित स्तर तक आ गया था। और इसको करने में टू टेक 2 hours रेस्ट एंड रोटेशन, हाँ, और ऐसा करके हम बारी बारी से 2-2 घंटे हम आराम भी करते रहे। बट वी स्टिल हैड ए ट्रेमेंडस लीक समवेयर बिलो द वाटर लाइन, बट वी स्टिल, लेकिन हम अभी भी हैड ए ट्रेमेंडस लीक, कोई भयंकर छेद था, समवेयर कहीं ना कहीं, बिलो द वाटर लाइन पानी तल के नीचे, यानी अभी भी कहीं ना कहीं जहाज़ में पानी तल के नीचे कोई बड़ा छेद था जिससे कि पानी जहाज़ में आ रहा था। ऑन चेकिंग, और इसका निरीक्षण करते हुए, आई फाउंड दैट नियरली ऑल द बोट्स मेन रिफ्रेम्स वर स्मैश डाउन टू द कील, और इसका निरीक्षण करते हुए मैंने पाया, आई फाउंड, मैंने पाया, दैट नियरली ऑल द बोट्स, कि लगभग सभी नावों के जो मुख्य ढांचे थे, रिफ्रेम्स यानी मुख्य ढांचे थे, वर स्मैश डाउन टू द कील, यानी वो पैंदे में चकनाचूर हो गए थे। इन फैक्ट देयर वाज नथिंग होल्डिंग अप ए होल सेक्शन ऑफ द स्टारबोर्ड hull except a few cupboard partition. In fact, वास्तव में there was nothing holding, यानी ऐसा कुछ भी नहीं था जो थामे रहे जहाज़ को, यानी जहाज़ के मुख्य भाग को, पूरे सेक्शन को ऑफ द स्टारबोर्ड, जहाज़ के मुख्य भाग को, एक्सेप्ट ए फ्यू कबर्ड पार्टीशन, सिवाय एक कुछ अलमारियों के खानों के। We had survived for 15 hours since the wave hit. We had survived, यानी हम जीवित रहे थे, for 15 hours, लगभग 15 घंटे, since the wave hit, जब से लहरों ने हम पर प्रहार किया था, हाँ, यानी जब से समुद्र की लहरें हम पर प्रहार कर रही थीं, उसके बाद से हम लगभग 15 घंटे, उसके बाद हम 15 घंटे तक जीवित रहे। But wave walker wouldn't hold together long enough for us to reach Australia. But wave walker, लेकिन वह जहाज़ का नाम, जिसका नाम नाव का, wouldn't hold together, ज़्यादा नहीं चल सका, कार्य कर सकता था, long enough, अधिक देर तक, for us to reach Australia, जिससे कि हम ऑस्ट्रेलिया पहुंच सकें। I checked our charts and calculated that there were 2 small islands a few hundred kilometers to the east. I checked our charts, मैंने अपने नक्शों को चेक किया, निरीक्षित किया, and calculated, और यह हिसाब लगाया, that there were 2 small islands, कि वहाँ पर 2 छोटे छोटे द्वीप थे, a few hundred kilometers, कुछ 100 किलोमीटर्स पर, to the east, पूर्व की दिशा में। One of them
इल अमेंस्टम, और उनमें से एक द्वीप कौन सा था? इले एमेंस्टरडम वाज ए फ्रेंच साइंटिफिक बेस, और ये जो द्वीप था ये फ्रांसीसी वैज्ञानिक प्रयोगों का एक बेस कैंप था। आवर ओनली होप वाज टू रीच दीज पाइन प्रिक्स इन द वास्ट ओशियन। आवर ओनली होप, हमारी जो एकमात्र आशा थी, वाज टू रीच, पहुँचने की थी, दीज पाइन प्रिक्स, इन टापुओं पर, इन द वास्ट ओशियन, उस विशाल महासागर में। हमारी जो एकमात्र आशा थी वो इस विशाल महासागर के छोटे इन टापुओं पर पहुंचने की थी। बट अनलेस द विंड एंड सीज अबेटेड सो वी कुड hoist sail, our chances would be slim indeed. But unless the wind, लेकिन जब तक कि विंड हवा, सीज रुक नहीं जाती, हवा नहीं रुकती, सीज अबेटेड, और समुद्र शांत नहीं हो जाता, सो वी कुड hoist sail our chances। हाँ, सो वी कुड hoist, इसलिए हम क्या सकते थे? जहाज़ को चला सकते थे, जब यात्रा शुरू कर सकते थे। आवर चांसेस वुड स्लिम इंडीड, तब तक हमारे जो अवसर थे यात्रा करने के, जहाँ समुद्री यात्रा को करने के, वो बहुत कम रहेंगे या रहते। यानी लेखक कहना चाहता है कि जब तक हवाएं बंद नहीं हो जाती और समुद्र शांत नहीं हो जाता, तब तक हम आगे नहीं बढ़ सकते और हमारा जहाज़ भी आगे नहीं बढ़ सकता। इसलिए इसके जहाज़ को आगे बढ़ाने के लिए बहुत कम क्या थे? चांस थे, मौके थे। द ग्रेट वेव हैड पुट आवर ऑक्सिलरी इंजन आउट ऑफ एक्शन। द ग्रेट वेव यानी विशाल लहर, हैड पुट आवर ऑक्सिलरी इंजन, ने हमारे सहायक इंजन को आउट ऑफ एक्शन यानी बिल्कुल बेकार कर दिया था। कोई काम करने लायक नहीं रहा था हमारा क्या? जहाज़। किसने कर दिया था? जो बड़ी बड़ी लहरें थीं, उन बड़ी बड़ी लहरों ने हमारे जहाज़ को काम करने से बिल्कुल बेकार कर दिया था। ऑन जनवरी 8 पैराग्राफ शुरू होता है। ऑन जनवरी 4 आफ्टर 36 आवर्स ऑफ कंटिन्यूस पंपिंग वी रीच द लास्ट फ्यू कंट्रीज ऑफ वाटर, सेंटीमीटर्स ऑफ वाटर। ऑन जनवरी 4 यानी 4 जनवरी को, आफ्टर 36 आवर कंटिन्यूस पंपिंग यानी लगभग 36 घंटे लगातार काम करने के बाद, वी रीच्ड द लास्ट फ्यू सेंटीमीटर्स ऑफ वाटर, हमने कुछ सेंटीमीटर पानी को कम कर दिया। नाउ वी हैड ओनली टू कीप पेस विद द वाटर। नाउ अब वी हैड टू ओनली कीप पेस, केवल हमें व्यवस्थित करना था, पेस माने गति को, विद द वाटर, पानी की, स्टिल कमिंग इन, जो कि अभी भी अंदर आ रही थी। यानी जहाज़ में जो छेद था, उस छेद से जो पानी अंदर आ रहा था, उस पानी के आने की गति को कम करना था, ये हमारा मुख्य उद्देश्य था। वी कुड नॉट सेट एनी सेल ऑन द मेन मस्ट। वी कुड नॉट सेल, हम नहीं लगा सकते थे, एनी सेल, किसी पाल को, ऑन द मेन मस्ट, मुख्य मस्तूल पर। प्रेशर ऑन द रिगिंग वुड सिंपली पुल द डैमेज्ड सेक्शन ऑफ द फुल अपार्ट। प्रेशर ऑन द रिगिंग यानी जहाज़ की बांधने की रस्सियों का जो दबाव था, वुड सिंपली पुल, वो साधारण रूप से खींचता था, डैमेज सेक्शन, क्षतिग्रस्त भाग को, ऑफ द हल अपार्ट यानी जहाज़ के मुख्य भाग के, जहाज़ के मुख्य भाग के अंश को, वो सेक्शन को, भाग को रोकता था। सो वी hoisted द स्टॉर्म जिप, इसलिए हमने क्या किया? फहराया द स्टॉर्म जिप, उस तिकोनी पाल को, एंड हेडेड, और बढ़े या आगे चले, फॉर वेयर आई थॉट द टू islands were, उस स्थान की ओर आगे बढ़े जहाँ पर हमने 2 द्वीपों के होने की सोची थी, विचार किया था। मैरी फाउंड सम कॉर्नर्ड बीफ एंड cracker biscuits and we ate our first meal in almost 2 days। मैरी यानी लेखक की पत्नी ने निकाले सम कॉर्नर्ड बीफ। कॉर्नर्ड बीफ का मतलब क्या होता है? यानी तला हुआ नमकीन गोश्त, जो मांस होता है। एंड क्रेकर बिस्किट्स, और करारे बिस्किट, यानी लेखक की पत्नी मैरी ने तला हुआ नमकीन गोश्त निकाला और कुछ करारे बिस्कुट निकाले। एंड वी एट आवर फर्स्ट मील,
और हमने अपना पहला भोजन किया खाया इन ऑलमोस्ट 2 days, लगभग 2 दिन में। बट आवर रेस्पाइट वॉज वेरी शॉर्ट लिव्ड। हाँ, लेकिन हमारी जो राहत थी, जो हमारी चैन की सांस थी, वो बहुत अंशकालिक थी, बहुत थोड़े समय के लिए थी। एट 4 PM ब्लैक क्लाउड्स बिगेन बिल्डिंग अप बिहाइंड अस। हाँ, और 4 बजे हमारे पीछे यानी जहाज़ के पीछे काले काले बादल बनने शुरू हो गए। विद इन द आवर द विंड वॉज बैक टू 40 knots एंड द सीज वर गेटिंग हायर। विद इन द आवर, और एक ही घंटे में द विंड वॉज बैक टू 40 knots, यानी हवाएं 40 मील प्रति नॉट के हिसाब से समुद्र में चलने लगीं, और सीज वर गेटिंग हायर, और समुद्र की लहरें ऊंची उठने लगीं। द वेदर कंटिन्यूड टू डिटोरिएट थ्रू आउट द नाइट। द वेदर, मौसम, कंटिन्यूड, लगातार, टू डिटोरिएट, बिगड़ता रहा, थ्रू आउट द नाइट, पूरी रात। एंड बाई डाउन ऑन January 5th, और 5 जनवरी की सुबह को आवर सिचुएशन वाज अगेन डेस्परेट। हमारी जो स्थिति थी, परिस्थिति थी, वो बहुत अधिक क्या हो गई, निराशाजनक हो गई, हताशाजनक हो गई। When I went to comfort the children, John asked. When I went to comfort, जब मैं सांत्वना देने के लिए गया, आराम देने के लिए गया, द चिल्ड्रन, बच्चों को, जॉन ने पूछा, डैडी, हाँ, आर वी गोइंग टू डाई, क्या हम मरने वाले हैं, क्या हम मरने जा रहे हैं? आई ट्राई टू अश्योर हिम दैट वी कुड मेक इट। आई ट्राई टू अश्योर हिम, मैंने उसको विश्वस्त करने का प्रयास किया, विश्वास दिलाने का प्रयास किया, दैट वी कुड मेक इट, कि हम जिंदा रहने के लिए प्रयास कर सकते हैं। बट डैडी, ही वेंट ऑन, लेकिन वह कहता गया, पिताजी, वी आर नॉट अफ्रेड ऑफ डाइंग इफ़ वी कैन ऑल बी टुगेदर। क्या कहा उसने? वी आर नॉट अफ्रेड ऑफ डाइंग, हम मरने से डरेंगे नहीं, इफ़ वी कैन ऑल बी टुगेदर, यदि हम सभी साथ साथ रहें, यू एंड मम्मी, शिव एंड आई, आप और माताजी, शिव और मैं। आई कुड फाइंड नो वर्ड्स विद विच टू रेस्पॉन्ड। आई कुड फाइंड नो वर्ड्स, मेरे पास कोई शब्द नहीं था, विच टू रेस्पॉन्ड, जिसके लिए, जिन शब्दों से उसकी प्रतिक्रिया का जवाब दे सकूं। बट आई लेफ्ट द चिल्ड्रंस कैबिन डिटरमाइंड टू फाइट द सी विद एवरीथिंग आई हैड। बट आई लेफ्ट द चिल्ड्रंस कैबिन, लेकिन मैंने बच्चों के कमरे को छोड़ दिया, डिटरमाइंड, यह तय करते हुए, टू फाइट द सी, समुद्र से लड़ने के लिए, विद एवरीथिंग आई हैड, उस प्रत्येक चीज़ से जो कि मेरे पास थी। हाँ, यानी ऐसा सुन करके, बच्चे की बात सुन करके लेखक ने समुद्र की लहरों से, समुद्र से लड़ने का एक और निश्चय किया, दृढ़ निश्चय किया, और ये कहा कि जो कुछ भी यंत्र औजार मेरे पास हैं, उनसे मैं क्या करूँगा, समुद्र से लड़ूंगा। टू प्रोजेक्ट द वीकेंड स्टारबोर्ड असाइड, हाँ, टू प्रोटेक्ट, और उस कमज़ोर जहाज़ को सुरक्षित करने के लिए, आई डिसाइडेड टू हैव टू द विल द undamaged port hull facing the oncoming weeks, और मैंने जहाज़ के मुख्य भाग के अगले भाग को ऊंचा उठाने का प्रयास किया, जिससे कि आने वाली लहरें उससे टकरा रही थीं। यूजिंग, और क्या प्रयोग करके, यूजिंग एन इम्प्रोवाइज सी एंकर, यानी यूजिंग, प्रयोग करके, इम्प्रोवाइज्ड, विकसित, सी एंकर, समुद्री लंगर को, हैवी नायलॉन रोप, एक भारी नायलॉन के रस्से को, एंड 22 लीटर प्लास्टिक बैरल्स ऑफ पैराफिन, और पैराफिन के 22 लीटर के 2 प्लास्टिक बैरल्स का प्रयोग करके उन समुद्र की लहरों का मैंने सामना करने का प्रयास किया। दैट इवनिंग मैरी एंड आई सेट टुगेदर होल्डिंग हैंड्स एज द मोशन ऑफ द शिप ब्राउट मोर एंड मोर वाटर इन थ्रू द ब्रोकन प्लैंक्स। दैट इवनिंग, उस शाम को, मैरी एंड आई, मैरी और मैं, सेट टुगेदर, साथ साथ बैठे हुए थे, होल्डिंग, पकड़े हुए, हैंड्स, हाथ में हाथ, एज द मोशन ऑफ द शिप, जबकि मोशन ऑफ द शिप यानी समुद्र की, जहाज़ की जो गति थी, ब्राउट मोर एंड मोर वाटर, अधिक से अधिक पानी भेज रही थी, ला रही थी, थ्रू द ब्रोकन प्लैंक्स, उन टूटे हुए तख्तों से। उस शाम को मैरी और मैं अपना हाथ में हाथ डाल करके बैठे हुए थे, और जहाज़ के जो टूटे हुए तख्ते थे, उनसे पानी अंदर आ रहा था। वी बोथ फेल्ट द एंड वाज वेरी नियर,
हम दोनों ने महसूस किया कि अब अंत बहुत निकट था। But Wave Walker rode out the storm and by the morning of January 6 with the wind ceasing. But Wave Walker, जहाज़ का नाम, जो नाव थी, जो जहाज़ था उनका जिससे यात्रा कर रहे थे, रोड आउट, पार करता गया द स्टॉर्म, जहाज़ तूफ़ान को, एंड बाय द मॉर्निंग ऑफ जनवरी 6, और 6 जनवरी की सुबह तक, विद द विंड, हवा सीजिंग, रुक गई। लेकिन वेव वॉकर तूफ़ान को पार करता चला गया और 6 जनवरी की सुबह तक हवा भी रुक गई। आई ट्राई टू गेट ए रीडिंग ऑन द सेक्सटेंट। आई ट्राई टू गेट ए रीडिंग, मैंने पढ़ने का प्रयास किया, अध्ययन करने का प्रयास किया, ऑन द सेक्सटेंट। सेक्सटेंट क्या होता है? जो चार्ट्स होते हैं जिनसे हम समुद्री यात्रा करते समय क्या करते हैं, दिशा की जानकारी लेते हैं, किलोमीटर्स का हिसाब लगाते हैं कि हम किस स्थान पर कितने किलोमीटर किधर से किधर को हैं, उसको सेक्सटेंट कहते हैं। बैक इन द चार्ट रूम, वापस चार्ट रूम में गया। आई वर्कड ऑन विंड स्पीड्स, मैंने हवा की गतियों पर काम किया। चेंज द कोर्स, और मार्ग के परिवर्तन की दिशा ज्ञात की। ड्रिफ्ट एंड करंट, विचलन तथा धारा पर अध्ययन किया। इन एन एफर्ट टू कैलकुलेट, और इनका जानकारी लेने के लिए आकलन किया, गणनाएं की, प्रयास किया। आवर पोजीशन, अपनी स्थिति को, यानी अपनी स्थिति की गणना करने के लिए सारे प्रयास किए कि हम कहाँ हैं और किसके नज़दीक हैं। द बेस्ट आई कुड डिटरमाइन वाज दैट वी वर समवेयर। द बेस्ट, और सबसे अच्छी बात यह रही, आई कुड डिटरमाइन, मैं निश्चय कर सका, वाज दैट वी वर समवेयर, कि हम कहीं ऐसे स्थान पर थे, इन 1,50,000 किलोमीटर्स ऑफ ओशियन, यानी समुद्र के 1.5 लाख किलोमीटर भीतर। हाँ, लेखक कहता है कि यह जान करके मुझे बहुत खुशी हुई, अच्छी बात थी कि हम समुद्र के किसी स्थान पर लगभग 1.5 लाख किलोमीटर भीतर थे, और लुकिंग फॉर ए 65 किलोमीटर वाइड आइलैंड, और 65 किलोमीटर एरिया में फैले हुए किसी द्वीप की तलाश कर रहे थे, ढूंढ रहे थे। तो इसी के साथ स्टूडेंट्स आपके 8 पैराग्राफ आज पूरे होते हैं, और इसमें जो शेष 2 पैराग्राफ हैं उनको नेक्स्ट वीडियो में पूरा करेंगे। इसके साथ ही आप जितना टेक्स्ट हुआ है उसके वर्ड मीनिंग्स आप अपनी नोटबुक में लिखेंगे। थैंक यू वेरी मच।